हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हो रही बैठक को लेकर ये बड़ी खबर। पीएम मोदी ने बैठक में कहा है कि केंद्र और राज्यों द्वारा किए जा रहे सामूहिक प्रयासों का असर दिख रहा है। लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है और हमें इसका फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन सबसे ज्यादा कारगर रहा है और भारत दूसरे देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। विकास भदौरिया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत बाकी देशों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है और अगर क्रेडिट किसी चीज को जाता है तो वो प्रधानमंत्री के उस फैसले को जाता है जिसमें पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। जी देखिए, बिल्कुल, और इसी बात को प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में दोहराया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का जो असर दिख रहा है उसके प्रभाव को हमें उसका लाभ लेना चाहिए। ये सामूहिक प्रयासों से ही संभव हुआ है। उन्होंने खुद क्रेडिट नहीं लिया बल्कि सभी को क्रेडिट दिया। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि सामूहिक प्रयास हुए हैं लॉकडाउन को कारगर बनाने के लिए, उसका असर है कि आज हम दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में है। दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ पेशेंट्स कम आए हैं, हमारे यहाँ मरीजों की तादाद कम है। जो औसत है मरीजों के डबलिंग का वो भी काफी पीछे गिर गया है। हाँ, विकास भदौरिया, ये जो बात प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई कि लॉकडाउन के चलते ही हम बेहतर स्थिति में हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी, और अगर खोला जाएगा तो किस तरीके से, क्या प्लानिंग है खोलने की? जी देखिए, जो पिछली बार की तरह है इस बार भी लॉकडाउन में कुछ रियायत दी जाएगी, लेकिन ये रियायतें उन्हीं जिलों में हो सकती हैं जहां पर कोरोना के मरीज नहीं आए हैं, या फिर पिछले 15 दिनों में जिन जिलों में कोरोना के नए मरीज सामने नहीं आए। देखिए, देश भर में तकरीबन 300 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के कोई मरीज आए ही नहीं है, और ऐसी सूरत में उन जिलों की सीमाओं को सील रखते हुए वहां जिलों के भीतर आवागमन खोला जा सकता है, व्यापार धंधे और सामान्य जनजीवन को खोला जा सकता है। लेकिन बाकी इससे जहाँ पर हॉटस्पॉट जोन है या जिन राज्यों में लगातार मरीजों का आना जारी है, वहाँ लॉकडाउन में कुछ सीमित रियायतों और शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। लेकिन लॉकडाउन अभी नहीं हटने जा रहा है। सरकार के सूत्रों का स्पष्ट कहना है कि अभी जो लाभ मिला है हमें लॉकडाउन का अभी तक, अगर हम उसको जल्दबाजी में खोल देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो लाभ हमें भविष्य में मिलना चाहिए, जो आने वाले 15 दिन है, वो बेहद क्रूशियल है। वो लाभ हम उसका फायदा उठाने से चूक जाएंगे, और इसलिए अभी सरकार के सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन पर सीमित शर्तों के साथ और सीमित रियायतों के साथ छूट मिलेगी, लेकिन लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। विकास भदौरिया, ये आपको याद होगा कि जिस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, चाहे मजदूरों को लेकर, चाहे महिलाओं को लेकर, चाहे बैंक्स के लिए जो घोषणा की गई थी, वो जून तक का खाका तैयार किया गया था वित्त मंत्रालय की तरफ से। तो कहीं ना कहीं एक संदेश हमें उसी समय मिल गया था कि आने वाले 2 से 3 महीने बहुत मुश्किल होंगे देश के लिए, सरकार के लिए भी और नागरिकों के लिए भी। लेकिन अगर कोरोना से लड़ना है तो इसके अलावा कोई और विकल्प न सरकार के पास है और न नागरिकों के पास। देखिए, सरकार ने जो तैयारी की थी वो ऐसे संक्रमण की स्थिति पर देश भर में और विदेशों में जो तमाम विशेषज्ञ हैं और ऐसी एजेंसियां हैं जो इस तरह के संक्रमण पर काम करती रहती हैं, उनसे सलाह मशवरा करके ली थी। हालांकि हालात क्या होंगे ये कोई नहीं जानता था उस समय, लेकिन जो अधिकतम चरम स्थिति हो सकती थी संक्रमण की, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने उस समय फैसले लिए थे, और उस समय एक समय सीमा निर्धारित रखी थी कि मैक्सिमम जो है जून तक लॉकडाउन करना पड़ सकता है। लेकिन अभी हालात में काफी सुधार है। ऐसी सूरत में अभी सिंगापुर के एक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है जिसने ये कहा है कि 21 मई तक भारत में जो कोरोना का संक्रमण होगा वो खत्म हो जाएगा, 97% तक खत्म हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 3% मामले ऐसे बचेंगे जो इक्का दुक्का शहरों में संक्रमण से जुड़े हुए आते रहेंगे, और सरकार उनको समय पर उनकी पहचान करके उसको रोक पाएगी। तो जो लॉकडाउन का लाभ मिल रहा है उसका फायदा न केवल आने वाले समय में उठाना है, न बल्कि उसके साथ साथ भविष्य की रणनीति के तहत, भविष्य की रणनीति के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी राज्य मिलकर लॉकडाउन अभी खोलने की जिद ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भदौरिया। बड़ी बात कि अभी राज्य सरकारों को थोड़ा संयम बरतना चाहिए, लॉकडाउन खोलने की जिद प्रधानमंत्री मोदी के सामने नहीं करनी चाहिए।